बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एंडर्स गेम। ये कहानी एलियंस और इंसानों के बीच की कहानी है और इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि भविष्य के बच्चों को जंग की तैयारी करवा रहे हैं और ये जंग की तैयारी करवाते हैं वीडियो गेम्स खिलवाकर, क्योंकि भविष्य के बच्चे स्मार्ट हैं, उनका दिमाग तेज है और आने वाले वक्त में इंसानों और एलियंस के बीच में जो जंग होगी, इस जंग को ये बच्चे लड़ेंगे। दरअसल आज से 50 साल पहले एलियंस ने धरती पर हमला किया था और इस हमले में कई लाखों लोगों की जान चली गई थी। और इससे पहले कि ये एलियंस, जिन्हें फॉर्मिक्स कहा जाता है, वो पूरी दुनिया को खत्म कर दे, एक आदमी जिसका नाम मेजर रेकहम होता है, वो अपने फाइटर प्लेन को इनके मदरशिप से टकराता है, जिस वजह से इंसानों की जीत होती है और बाकी बचे हुए एलियंस यहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह से रेकहम ने अपनी जान देकर पूरी इंसानियत को, धरती को बचा लिया। आज 50 साल बीत चुके हैं और आज के इस वक्त में भविष्य के बच्चों को वॉर की वीडियो गेम्स खिलवाकर वॉर की यानी कि जंग की तैयारी करवाई जा रही है, क्योंकि इंसान एलियंस पर काउंटर अटैक करना चाहते हैं। यानी कि इससे पहले कि फॉर्मिक एलियंस धरती पर दोबारा हमला करें, इंसान उनकी जगह पर जाकर उन पर हमला करना चाहते हैं और इसीलिए भविष्य के सभी बच्चे उस हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त में एक तरह का एक प्रोग्राम होता है जिसमें भविष्य के उन बच्चों को जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, जो गेम्स खेलने में बहुत ही शार्प होते हैं, उन्हें लाया जाता है और जो इस टेस्ट में पास होंगे उन्हें मिशन पर भेजा जाएगा, यानी कि एलियंस पर काउंटर अटैक के लिए भेजा जाएगा। और ये सारा प्रोग्राम, सारा प्रोजेक्ट 2 ऑफिसर्स के अंडर होता है जिनका नाम होता है कर्नल ग्रेफ और मेजर क्विन एंडरसन। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक तरह का टेस्ट दे रहे हैं और जो इसे पास करेगा उसे अगले मिशन पर भेजा जाएगा। इन्हीं में से 2 बच्चे आपस में गेम खेल रहे होते हैं। ये एक स्पेस कॉम्बैट होती है और इनमें से एक बच्चे का नाम होता है एंडर और दूसरे का स्टिल्सन। एंडर स्टिल्सन को गेम में हरा देता है। स्टिल्सन बोलता है कि तुमने चीटिंग की है और एंडर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वहां से जाने लगता है। स्टिल्सन बोलता है कि एक बार फिर से खेलो। एंडर कहता है कि नहीं, अब मैं कल खेलूंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उन सब पर कर्नल ग्रेफ और मेजर क्वीन एंडरसन की नजर होती है और वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कर्नल कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि बच्चा जीनियस है, इसके अंदर रणनीति है। देखते हैं कि अब ये आगे क्या करता है। और बाहर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें एंडर को एक सेपरेट रूम में बुलाया जाता है। वहां पर एक डॉक्टर होती है। दरअसल यहाँ पे हर एक बच्चे की गर्दन के पीछे एक डिवाइस लगा होता है और डॉक्टर एंडर को बोलते हैं कि आज हम तुम्हारा डिवाइस निकाल देंगे। एंडर बोलता है क्या मुझे प्रोग्राम से निकाल दिया गया, मुझसे क्या गलती हुई है? डॉक्टर कहते कि सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो एंडर के डिवाइस को निकाल देती है। डॉक्टर कहते कि अब तुम घर जा सकते हो। और जब एंडर उस रूम से बाहर निकलता है तभी वहां पर वो लड़का आ जाता है जिसे उसने अभी अभी गेम में हराया था। वो बोलता है कि अब तुम्हें प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, क्यों ना अब मुकाबला हो जाए, कोई गेम नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में 1 on 1। यहाँ पर स्टिल्सन के साथ उसके दोस्त भी होते हैं। एंडर बोलता है कि 1 on 1, तो तुम्हारे दोस्तों ने मुझे पकड़ा क्यों है? स्टिल्सन अपने दोस्तों को उसे छोड़ने के लिए कहता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर एंडर स्टिल्सन को बहुत बुरी तरह मारता है, उसे जख्मी कर देता है। और ये सब कुछ कर्नल और मेजर देख रहे होते हैं। एंडर उन सबको कहता है कि तुम सब मिलकर मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन अब तुमने देख लिया होगा कि मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है। और एंडर वहां से चला जाता है। उसे यहाँ से इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो अपने घर चला जाता है। एंडर बहुत दुखी होता है क्योंकि सच में वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन अब उसे प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। और जब रात को वो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है, उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस देश में आया था तो उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, फिर भी मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाया था। और तभी उनके सामने जो बहुत बड़ा एलईडी टीवी होता है वो अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसमें 2 लोग आते हैं, कर्नल हैरम ग्रेफ और मेजर एंडरसन। वो ने बोलते हैं कि अपना दरवाजा खोलो। दरअसल ये वो वक्त है जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, इसीलिए वो ऐसा कर पाते हैं। और जब वो अपना दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर वही 2 ऑफिसर जो अभी अभी उनकी एलईडी स्क्रीन पर थे, जिनका नाम कर्नल हैरम ग्रेफ और मेजर एंडरसन है, वो होते हैं। मेजर एंडरसन एंडर से पूछते कि बताओ, जब तुम उसे पहले ही गिरा चुके थे तो तुम उसे क्यों मारते रहे?
एंडर कहता है कि मैं जानता हूं कि जब मैंने स्टिल्सन को नीचे गिराया तो मैं पहली लड़ाई जीत चुका था, लेकिन मैं दूसरी लड़ाई भी जीतना चाहता था, इसीलिए मैं उसे मारता रहा ताकि फिर कभी लड़ाई हो ही ना। ये उस लड़ाई की बात कर रहे होते हैं जो अभी अभी कुछ देर पहले एंडर और स्टिल्सन के बीच में हुई थी। दरअसल जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो एंडर स्टिल्सन को गिरा देता है। उसी वक्त एंडर जीत चुका था, लेकिन उसके गिरने के बाद भी एंडर स्टिल्सन को मारता रहा। और इस बात का जवाब जानने के लिए ये दोनों ऑफिसर्स यहाँ पर आए होते हैं। इन्हें पता होता है कि एंडर गेम्स में अपने काम में बहुत ही शार्प है और कर्नल बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रोग्राम में दोबारा से जगह देता हूँ। एंडर कहता है लेकिन मेरा डिवाइस तो निकाल दिया गया है। कर्नल उसे बताते हैं कि तुमने इस परीक्षा को, इस टेस्ट को पास कर लिया है और अब तुम मिशन पर जाओगे। वो उसे बताते हैं कि आज से 50 साल पहले जब एलियंस ने हमारे ऊपर हमला किया था, उसी वक्त वो पूरी इंसानियत का, दुनिया का खात्मा कर देती, लेकिन एक ऑफिसर ने अपनी जान देकर हम सबको बचा लिया। और अब मुझे तुम्हारे जैसे दिमाग वाले लोगों की जरूरत है जो मुश्किल डेटा को भी आराम से, आसानी से हल कर सके। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही वो हो जो फॉर्मिक एलियंस का खात्मा करके उनसे हमें हमेशा के लिए निजात दिलवा देगा। और इसके बाद ये उन सब बच्चों को जिन्होंने यहाँ धरती पर टेस्ट को पास किया होता है, रॉकेट में बिठाकर ऊपर अंतरिक्ष में ले जाते हैं, जहां पर इनका बैटल स्कूल है, जहां पर इन सब बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और कर्नल को इन सब बच्चों में सबसे ज्यादा भरोसा एंडर पर है। उन्हें पूरा यकीन है कि एंडर वो बच्चा है जो फॉर्मिक एलियंस को पूरी तरह से निश्तो नाबूद कर देगा। अब इन सब बच्चों को जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग गेम के लिए भेजा जाता है। और जब यहाँ पर सारे बच्चे इस ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं तो एंडर इस गेम को बहुत जल्दी समझ जाता है और साथ ही साथ वो नई स्ट्रेटेजीज बनाने में भी कामयाब होता है, वो उसमें सक्षम होता है। साथ ही साथ इन्हें गेम्स के थ्रू फॉर्मिक एलियंस से लड़ने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। और अब इन्हें यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब ये गेम के थ्रू फॉर्मिक एलियन से लड़ते हैं तो इन्हें सब कुछ नया लगता है। एंडर कहता है कि सच्चाई तो ये है कि आज तक हम अपने दुश्मन को समझ ही नहीं पाए और ना ही हमें आज तक ये बताया गया कि मेजर रेकम ने पिछली बार जब एलियंस के साथ जंग हुई थी तो उन्होंने एलियंस को कैसे हराया था। अब एक दिन यहाँ पर एंडर अपने कंप्यूटर में एक गेम को ढूंढ लेता है जिसमें एक चूहा एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा शैतान होता है और उसके सामने 2 गिलास होते हैं जिसके अंदर एसिड होता है। और गेम के अंदर वो शैतान कहता है कि इनमें से एक के अंदर जहर है और दूसरे के अंदर नहीं, सही को चुनो और स्वर्ग में जाओ। एंडर एक एक करके दोनों को चुनता है, लेकिन दोनों में जब भी उसका चूहा जाता है तो मर जाता है। और इसके बाद जब एंडर दोबारा से ट्राई करता है तो वो उस गिलास के अंदर नहीं जाता बल्कि उस शैतान की आंख के अंदर चला जाता है, जिससे वो शैतान मर जाता है। उसके सामने एक लड़का बैठा होता है, वो कहता है तुमने इसे मार दिया, ऐसा क्यों किया? एंडर कहता है कि वो हमसे यही चाहते हैं, अगर तुम रूल फॉलो करोगे तो मारे जाओगे, हिंसक बनोगे तो बचे रहोगे। और ये सब कुछ उसके कर्नल और मेजर देख रहे होते हैं। कर्नल कहते हैं कि कमाल का दिमाग है, मैंने ऐसे दिमाग पहले नहीं देखा। और इसके बाद ये लोग एंडर को और भी आगे यानी सीनियर ग्रुप में भेज देते हैं और इस ग्रुप का नाम होता है सैलेमेंडर आर्मी। और इनका जो सीनियर होता है, इनका जो लीडर होता है, उसका नाम बोंजो होता है। और जब बोंजो एंडर को देखता है तो उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि शरीर से एक दुबला पतला छोटा सा लड़का है। बोंजो कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ, हमारी आर्मी पिछले 21 युद्धों में कभी नहीं हारी। ये उन युद्धों की बात कर रहा होता है जो इन्होंने कंप्यूटर में खेले होते हैं। बोंजो कहता है कि अगले 6 महीने में मैं कमांडर बन जाऊंगा और जब हम गेम खेलेंगे तो तुम गेट के अंदर ही रहोगे जब तक गेम खत्म ना हो जाए। बोंजो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो गेम हारना नहीं चाहता और एक कमजोर कड़ी उसे गेम हरा सकती है। बोंजो का बिहेवियर यहाँ पर किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर एक लड़की भी होती है, वो एंडर के पास आती है और वो कहती है दरअसल बोंजो हारना नहीं चाहता, इसीलिए उसने ये सब तुमसे कहा। इस लड़की का नाम पेट्रा आर्केनियन होता है और ये एंडर से कहती है कि मैं तुम्हें प्राइवेटली ट्रेनिंग दूंगी और वो उसे जीरो ग्रेविटी रूम में ले जाकर वहां पर सिखाती है। और अगली बार जब इनकी टीम गेम में जाती है तो एंडर को बोला जाता है कि तुम गेट पर ही खड़े रहोगे, तुम अंदर नहीं आओगे। और इनकी पूरी की पूरी टीम जीरो ग्रेविटी रूम के अंदर चली जाती है जहां पर ये उस गेम को खेलेंगे। यहाँ पर 2 टीम्स होती है, एक तो सैलेमेंडर टीम यानी कि सैलेमेंडर आर्मी जिसका हिस्सा एंडर है, और दूसरी टीम। अब यहाँ पर पूरी टीम जब अंदर चली जाती है तो सैलेमेंडर आर्मी जिसका हिस्सा एंडर है वो टीम हार रही होती है
और साथ ही साथ पेट्रा, वो लड़की जो एंडर को सेपरेटली ट्रेनिंग देती है, वो भी खतरे में होती है। और ये देखने के बाद एंडर गेम के अंदर एंटर कर जाता है। सबसे पहले वो पेट्रा की मदद करता है। पेट्रा कहती है कि अगर तुम्हें बोंजो ने देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा, तुम वापस जाओ। एंडर कहता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता। पेट्रा कहती है तुम मदद करो, और इसके बाद इस गेम का हिस्सा एंडर भी बन जाता है और वो अपनी रणनीति और तेज दिमाग से इस गेम को जीत जाता है। ये गेम दरअसल इस तरह से होती है कि एक रूम है जहां पर जीरो ग्रेविटी है, जहां पर सारे इंसान उड़ते हैं। और जिस तरह से वीडियो गेम्स के अंदर कंप्यूटराइज्ड प्लेयर्स होते हैं, इस गेम के अंदर प्लेयर्स असली ह्यूमंस होते हैं और ये एक तरह की जंग की ट्रेनिंग होती है। अब एंडर की वजह से ये गेम सैलेमेंडर आर्मी यानी कि एंडर की टीम जीत जाती है। लेकिन इस बात से बोंजो के ईगो को हर्ट होता है और वो एंडर के पास आता है जिस वक्त वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो उसके पेट में एक पंच मारता है और वो कहता है कि अगर मुझसे आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इसी रात को एंडर एक बार फिर से उसी माइंड गेम को खेलता है जो उसने पहले खेली होती है, जिसमें वो एक चूहे से एक शैतान की आंख में घुसकर उसे मार देता है। इसके बाद उसकी आंख से निकलता है और तभी उसके सामने एक फॉर्मिक एलियन आता है, वही एलियन जिनसे लड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो फॉर्मिक एलियन वैलेंटाइन यानी कि एंडर की बहन का रूप धारण कर लेता है। और इसके बाद वैलेंटाइन एक किले के अंदर जाती है जो पूरी तरह से निश्तो नाबूद होता है, जो टूटा फूटा होता है, और उसके पीछे एंडर भी जाता है। अब गेम के जो अंदर चूहा होता है वो एंडर खुद बन जाता है, और जब वो उस टूटे फूटे किले के अंदर जाता है तो वहां पर उस पर एक सांप हमला करता है। एंडर उसे मार देता है और तभी वहां पर उस गेम में उसका भाई आ जाता है जिसका नाम पीटर है, जो अर्थ पर है। वो कहता है तुम भी एक खूनी बनी गए। इस बात से एंडर डर जाता है। दरअसल ये जो गेम वो खेल रहा होता है ये एक साइकोलॉजिकल गेम होती है, और इसके जरिए जो यहाँ पर कर्नल और मेजर होते हैं वो उसकी दिमाग की स्थिति पर नजर रखना चाहते थे। ये उस तरह की गेम नहीं होती जो प्री प्लान्ड होती है, दरअसल ये दिमाग से कनेक्टेड होती है। इसीलिए उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है वो इस गेम में विजिबल हो रहा होता है। कर्नल मेजर एंडरसन को बोलते हैं कि ये सब कैसे हो गया, उसका पागल भाई इस गेम में कैसे आ गया। मेजर एंडरसन बोलती है कि ये गेम कंप्यूटर और उस बच्चे के दिमाग का नतीजा है जो साथ में मिलकर कहानियां बनाते हैं, और ये सारी तस्वीरें बच्चे के दिमाग की सच्चाई को दर्शाते हैं। मैं इसे बदल नहीं सकती। कर्नल बोलता है तो इस गेम को इरेज कर दो, और वो ऐसे ही करती है। इसके बाद कर्नल एंडर को अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी एक खुद की टीम बनाओ, क्योंकि एंडर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और एंडर को अपने सीनियर से यानी कि बोंजो से ऑर्डर्स लेना अच्छा नहीं लगता। और एंडर अपनी एक टीम बनाता है जिसका वो लीडर होता है, और कर्नल उनके बीच में एक मैच, एक गेम रखते हैं। और इस गेम में एंडर को दो टीम्स के खिलाफ लड़ना है, एक टीम बोंजो की और एक दूसरी टीम, और एंडर अपनी स्ट्रेटेजी से इस गेम को जीत जाता है। और जब वो शावर ले रहा होता है तो वहां पर बोंजो आता है। बोंजो एंडर पर हमला करता है क्योंकि वो उससे गेम में हार चुका होता है, इसीलिए उसके अंदर गुस्सा होता है। और जब एंडर उसका सामना करता है तो बोंजो को सर पर बहुत गहरी चोट लगती है जिससे वो पूरी तरह से सेंसलेस हो जाता है। एंडर कर्नल से कहता है कि अब वो नहीं बचेगा ना। कर्नल कहता है कि हम उसे अर्थ पर वापस भेज रहे हैं। एंडर को इस बात से बहुत दुख होता है और वो कहता है कि अब मैं कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता, मैं स्कूल को, इस गेम, इस मिशन को छोड़ रहा हूँ। हालांकि कर्नल ये नहीं चाहते, लेकिन एंडर कहता है कि मुझे वापस पृथ्वी पर भेज दो, और वो उसे पृथ्वी पर ले आते हैं। कर्नल एंडर की सिस्टर वैलेंटाइन को उससे मिलने के लिए बुलाते हैं, और जब एंडर और वैलेंटाइन मिलते हैं तो वैलेंटाइन एंडर को समझाती है कि अगर तुम नहीं लड़े तो शायद पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए। और एक बार फिर से एंडर ही डिसाइड करता है कि वो इस मिशन का हिस्सा बनेगा, और वो कर्नल के साथ वापस स्पेस के लिए निकल पड़ता है जहां पर उनका ट्रेनिंग स्कूल है। लेकिन कर्नल बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग स्कूल नहीं जा रहे, बल्कि उससे कई आगे जा रहे हैं जहां पर फॉर्मिक एलियंस का प्लेनेट है। यहाँ पर एक बेस होता है जहाँ पर बहुत सारे इंसान होते हैं, और जहाँ पर ये बेस होता है वहां से ये फॉर्मिक एलियंस के प्लेनेट पे नजर रख सकते हैं ताकि उनकी पूरी गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सके। और ये वो जगह होती है जहाँ पर पहले वो सारे एलियंस थे, लेकिन अब वो अपने प्लेनेट पर वापस जा चुके हैं। एंडर कर्नल से कहता है कि जब वो एलियंस अपने प्लेनेट पे जा चुके हैं तो जंग किस लिए, वो अपने घर पर है। कर्नल कहते हैं कि जंग इसलिए होगी ताकि आज के बाद आगे से दुनिया में कोई भी जंग ना हो। यहाँ पर एंडर की मुलाकात रेकहेम से भी होती है।
रेकहम वही हैं जिन्होंने आज से 50 साल पहले इंसानों को एलियंस के खिलाफ जंग में जीत दिलवाई थी। और सारी दुनिया को ये पता होता है कि रेकहम मर चुके हैं। एंडर को भी यही पता होता है, लेकिन एंडर देखता है कि वो जिंदा है और वो उसे रिकॉर्डेड वीडियो में दिखाते हैं कि जब उनका फाइटर जेट प्लेन फॉर्मिक के मदरशिप से टकराने वाला होता है, इससे पहले वो पैराशूट से कूद जाते हैं। इस तरह से उनकी जान बच जाती है। वो एंडर को कहते हैं कि फॉर्मिक एलियंस को हम किससे कंपेयर करते हैं। एंडर कहता है चींटियों से, जिनकी एक रानी होती है जो बाकी सबको काम करने का आदेश देती है। जो सोचती है बाकी सब लोग वही करते हैं, और अगर रानी मर जाए तो बाकी किसी का वजूद नहीं होता। और आज से 50 साल पहले रेकहम ने यही किया था। उन्होंने इन फॉर्मिक एलियंस की रानी के स्पेसशिप को उड़ा दिया था। इसके बाद उनके जितने भी जहाज थे वो सब के सब रुक गए और धीरे धीरे करके वो सब के सब जमीन पर गिर गए। और इस तरह से इंसानों की जीत हुई थी और सारे फॉर्मिक एलियंस की हार। और अब फॉर्मिक एलियंस अपने खुद के प्लेनेट पर हैं। एंडर कहता है कि वो सब के सब अपने प्लेनेट पर हैं और जिंदा है। इसका मतलब उनकी एक से ज्यादा रानी है। रेकहम कहता है कि हाँ, लेकिन अपने प्लेनेट पर। और अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, हमें उनसे युद्ध लड़ना होगा। और एंडर की बाकी टीम को भी यहाँ पर बुला लिया जाता है और रेकहम इन सब को फॉर्मिक एलियंस के प्लेनेट को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी आबादी अब तेजी से बढ़ रही है, जैसे इंसानों की पृथ्वी पर बढ़ रही है। एंडर पूछता है कि ये एलियंस पृथ्वी पर क्यों आए थे। रेकहम बोलता है कि पानी के लिए। रेकहम कहता है कि ये एलियंस दूसरे प्लेनेट को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं और इनकी मौजूदगी ही धरती के लिए, इंसानों के लिए एक खतरा है। इसीलिए हमें इन पर हमला करना होगा और इस पूरी जंग के, इस पूरे हमले के कमांडर तुम होगे। जो तुम कहोगे वही होगा। और रेकहम एंडर को एक बहुत बड़ी मशीन भी दिखाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी आर्मी की सबसे महंगी और सबसे शक्तिशाली मशीन है। इसकी कीमत है $70 बिलियन। और इसके बाद एडगर और उसकी टीम की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। दरअसल ये एक गेम के थ्रू पूरी वॉर की प्रैक्टिस करते हैं और कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब ये अपनी सेकंड लास्ट प्रैक्टिस करते हैं तो उस गेम में इनकी हार हो जाती है। इस बात से मेजर रेकहम को बहुत गुस्सा और बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और कल तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा। एंडर बोलता है कि कल अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। वहाँ पर कर्नल भी होते हैं। कर्नल बोलते हैं कि कल अगर तुम जीत गए तो इसके बाद तुम दुश्मन के प्लेनेट पर सच में हमला करोगे। और अगले दिन, जो कि एंडर और उसकी टीम का फाइनल टेस्ट है, इस टेस्ट को देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर्स आते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुमने इस बैटल को जीत लिया तो तुम्हें पूरी सेना का कमांडर बना दिया जाएगा और इस कंप्यूटर वॉर गेम से तुम्हारे भविष्य का फैसला होगा। और अब एंडर और उसकी पूरी टीम वॉर गेम खेलना शुरू करती है और ये सब के सब अब एलियंस के ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सारे के सारे एलियंस अपने शिप्स में अपने ग्रह के ऊपर होते हैं क्योंकि वो इंसानों को अपने ग्रह तक नहीं पहुंचना चाहते। और अगर ये अपनी उस मशीन से, जिसकी कीमत $70 बिलियन है, जो एक ही वार में पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकती है, ये अगर उससे दूर से हमला करते हैं तो इनका हमला उनके प्लेनेट तक पहुंचेगा ही नहीं। वो उनके शिप से टकरा कर ऊपर हवा में खत्म हो जाएगा और इनके पास उस मशीन से हमला करने का एक ही चांस होता है। ये इस मशीन को दोबारा यूज नहीं कर सकते और इस मशीन को पेट्रा ऑपरेट कर रही होती है। एंडर अपनी पूरी टीम को बोलता है कि वो अपने सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर पेट्रा की मशीन यानी कि उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक लेयर बना ले और उसकी पूरी टीम ऐसी करती है ताकि वो उस मशीन को उनके ग्रह के पास ले जाकर फायर कर सके। और जब वो उनकी तरफ बढ़ते हैं तो एलियंस इन पर हमला करते हैं, लेकिन पेट्रा की मशीन के चारों तरफ दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की एक लेयर है, इसीलिए उसे नुकसान नहीं पहुंचता। और जब ये सही जगह पर पहुंच जाते हैं तो एंडर पेट्रा को फायर करने के लिए कहता है और पेट्रा उस मशीन से, जिस मशीन से ये उस पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं, उससे हमला करती है और इनका निशाना सही जगह पर जाकर लगता है और वहां पर एक चेन रिएक्शन होता है जिससे उस प्लेनेट की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और इस तरह से ये इस गेम को जीत जाते हैं। एंडर, उसकी टीम और वहां पर जो बड़े बड़े कमांडर्स होते हैं सब बहुत खुश होते हैं और एंडर और उसकी टीम ने इस गेम को जीतकर सबका दिल जीत लिया होता है। लेकिन तभी वहां पर एक कमांडर दोबारा से उसे उस ग्रह का वीडियो दिखाता है। दरअसल ये एक गेम नहीं होती बल्कि ये असली हमला होता है जिसके बारे में उसके कमांडर्स ने एंडर को नहीं बताया होता और एंडर्स ने अपनी सूझबूझ से, अपनी बहादुरी से उस पूरे प्लेनेट की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया होता है।
एंडर को ये इसलिए नहीं पता चलता कि ये गेम है या असलियत, क्योंकि इनकी गेम भी इतनी रियल, इतनी 3D होती है कि इन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होता कि ये गेम में है। और जब ये असली में युद्ध लड़ रहे होते हैं तो एंडर और उसकी टीम को ये लग रहा था कि ये गेम है, लेकिन ये गेम नहीं बल्कि एक असली जंग थी। और इस जंग में एंडर और उसकी टीम ने फॉर्मिक एलियंस के पूरे प्लेनेट को, उनकी पूरी प्रजाति को तबाह कर दिया। एंडर की आंखों में आंसू होते, वहां से चला जाता है। और जब कर्नल उसके पास आते, एंडर कहता है कि दूर रहो मुझसे, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने उनकी पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। कर्नल बोलते हैं कि वो भी ऐसे ही करते। एंडर कहता है कि नहीं, वो रुके हुए थे, वो हमला नहीं कर रहे थे। दरअसल जब गेम शुरू होती है तो उनके प्लेनेट के ऊपर फॉर्मिक एलियंस के बहुत सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो इन पर हमला नहीं करते, बल्कि वो रुके हुए थे। और एंडर को ऐसा लगता है कि वो इनसे बातचीत करना चाहते थे, वो शांति चाहते थे। और आज से 50 साल पहले जब वो अर्थ पर आए थे तो वो पृथ्वी पर अपनी कॉलोनी बसाना चाहते थे, और हमने उन्हें वहां से भगा दिया। और इसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए। और अब दुनिया मुझे एक हत्यारे के रूप में जानेगी। जिस तरह से हमने इस जंग को जीता वो गलत था। कर्नल कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई हत्यारा नहीं कहेगा, बल्कि तुम एक हीरो हो। और इसके बाद एंडर वहां से चला जाता है। एंडर बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसीलिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। और जब वो नींद में होता है तब उसे वही सपना आता है जो उसने माइंड गेम में सब चीजें देखी होती है। वो फॉर्मिक एलियंस की रानी को देखता है, जो बाद में उसकी बहन वैलेंटाइन बन जाती है। और तभी एंडर चिल्लाता हुआ जाग जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो एलियंस हमसे क्या चाहते थे। और वो भागता हुआ इस कैंप के बाहर जाता है। और ये पूरा दृश्य उसी जगह का होता है जो उसे गेम में और सपने में दिखा होता है, जहाँ पर एक टूटा हुआ किला होता है। वो पेट्रा को बोलता है कि इस जगह को मैं सपने में देख चुका हूँ। दरअसल वो फॉर्मिक एलियंस मेरे जरिए गेम में पहुंचना चाहते थे। उनकी सोच और मेरे सपने एक हो चुके थे। दरअसल एंडर समझ जाता है कि जो फॉर्मिक एलियंस थे वो एंडर के जरिए इंसानों से बात करना चाहते थे। एंडर पेट्रा को कहता है कि तुम वापस जाओ, और वो उस किले के अंदर जाता है। और वहां पर फॉर्मिक एलियंस की एक रानी होती है जो मर रही होती है। और उसे पता होता है कि जो उनके पूरे प्लेनेट पर तबाही आई है, उनकी पूरी प्रजाति को मारा गया है, वो एंडर ने ही किया है। लेकिन वो रानी एंडर को मारती नहीं है, उसे छोड़ देती है, माफ कर देती है। एंडर कहता है कि तुम रानी हो, मैं जानता हूँ, और तुम मर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों के लिए एक नया घर ढूंढूंगा, नया प्लेनेट ढूंढूंगा, मैं वादा करता हूँ। और एंडर की आंखों में आंसू होते हैं, उसे पश्चाताप होता है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन वैलेंटाइन को एक मेल लिखता है, जिसमें वो कहता है कि युद्ध के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। मुझे एडमिरल अवार्ड से सम्मानित भी किया, और अब मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। और मैं ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहा हूँ ताकि मैं एक नया प्लेनेट, एक नया घर ढूंढ सकूं, क्योंकि मैंने किसी को वादा किया है। और ये वादा उसने रानी से किया होता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 110 से 115 मिलियन डॉलर्स, और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी 126 मिलियन डॉलर्स की। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.6। ये फिल्म एक नॉवल पर बनी थी जो सन 1985 में लिखी गई थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।